अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। आज हम एक नई असाइनमेंट के साथ आए हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इको 606। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है जो कि सेमेस्टर फॉल 2024 की है। इसकी ड्यू डेट है 7 नवंबर 2024। इसके नंबर है 10। चलिए अब चलते हैं इसके केस की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। केस इसका है, डिमांड एंड सप्लाई प्ले अ की रोल इन एनी बिजनेस। यानी कोई भी बिजनेस होता है उसमें डिमांड होगी तो फिर ही सप्लाई बिकेगी ना। Suppose I am a textile company hires an economist to analyze the demand and supplies factor for of its textile। यानी वो का टेक्सटाइल का बिजनेस है, उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट रखा है कि जो डिमांड और सप्लाई को चेक करे। डिमांड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी ड्रिवन बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज फैशन ट्रेंड, सीजन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। Economic conditions such as employment level and income level impact consumer purchasing power, which affect the demand for textile. During economic downturns, demand might decline as consumer priorities only essential. क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी डाउन होती है तो वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेते हैं। ऑन द सप्लाई साइड, factors such as production cost, availability of raw material, manufacturing capacity, and the advancement in technology play a significant role। जो चीज़ें होंगी, खाम माल होगा तो ही हमारी मेन चीज़ तैयार होगी। ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन can increase output and reduce costs. The adoption of these technologies allow companies to supply products more efficiently, impacting market supply. By continuously assessing demand and supply dynamics, textile companies can better anticipate market trend, manage production cost, and strategically position themselves to meet consumer need। अब रिक्वायरमेंट क्या है? Consider the following demand and supply equation for Ahmed Textile Company। Ahmed Textile Company की demand equation है 110 minus 2p और supply equation है S is equal to 20 plus 3p। पार्ट नंबर ए क्या है? फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। यानी ये जो पी है वो फाइंड करना है इक्विलिब्रियम पे और इसका आउटपुट क्या है। और ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिस्ट रखा है, सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड। सपोज द न्यू सप्लाई इक्वेशन इज नाउ आई स्टार इज इक्वल टू 25 प्लस 3p। फाइंड आउट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट। यानी हमने एक क्वेश्चन को दो तरह से, मतलब डी की वैल्यू जो है वो डी की इक्वेशन वही रहेगी, एस की इक्वेशन चेंज हुई है तो हमने पहले वाले से भी निकालनी है पी और डी, और दूसरे से भी हम निकालेंगे। अब हम इसके आगे चले जाते हैं। इसमें थोड़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ईच पार्ट कंटेन मार्क्स, सो ईच पार्ट सेपरेटली केयरफुली। यानी ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का, टोटल स्टेप वाइज वर्किंग इन मैथ ऐप इज रिक्वायर्ड। जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है उसमें करके आपने लिखते हैं। ओनली आंसर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी आपने जस्ट एस का और डी का और पी का आंसर नहीं लिख देना, आपने कंप्लीट क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट आगे क्या है? 24 extra slash grace period after due date is usually available to overcome uploading difficulties, क्योंकि कभी कभी नेट वगैरह का मसला हो जाता है तो 7 की बजाय 8 तारीख हो सकती है ड्यू डेट। दिस एक्स्ट्रा टाइम शुड ओनली बी यूज टू मीट द इमरजेंसी एंड अबव मेंशन ड्यू डेट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड फाइनल टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। यानी कोशिश यही करें कि आप बिफोर दैट डेट ही कर लें बजाय इसके कि आखिरी डेट पे जाएं, क्योंकि अगर इंटरनेट इशू और ये वाला सब कुछ हो सकता है तो वो आखिरी डेट जो आपको ग्रेस आवर के बाद मिली है उसमें भी हो सकता है, तो बेहतर है कि पहले ही कर लिया जाए। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? मेक श्योर टू अपलोड द सोल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट ऑन VULMS, विच यूनिवर्सिटी के आपका जो LMS है उस पर ड्यू डेट से पहले जो है ये अपलोड कर दें। एनी सबमिशन मेड बाय ईमेल आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। LMS पे ही आपने अपलोड करना है और कहीं नहीं करना। फॉर्मेटिंग गाइडलाइन क्या दी है? यूज़ फॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन और एरियल एंड फॉन्ट साइज 12। टाइम न्यू रोमन यूज़ करना है या एरियल यूज़ करना है और 12 होना चाहिए फॉन्ट साइज। इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट। वर्ड फाइल आपने बना के अपलोड करनी है। यू मे आल्सो कंपोज योर असाइनमेंट इन वन ऑफिस फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं।
यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स ओनली, इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करना, ठीक है। आगे रूल्स फॉर मार्किंग, प्लीज नोट दैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड एज और ग्रेडेड एज 0 इफ क्या सुनिए इट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, यानी 7 तारीख ड्यू डेट है, अगर 8 जो ग्रेस आ रहा है वो भी गुजर जाए उसके बाद अपलोड करेंगे तो 9, या फाइल करप्ट हो तो भी 0 नंबर होंगे। इट इज़ इन एनी फॉर्मेट अदर देन MS वर्ड और ओपन ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF एक्सेट्रा, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इट इज़ चीटेड और कॉपीड फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, इंटरनेट, बुक्स, जर्नल एक्सेट्रा, यानी डिटो कॉपी नहीं होना चाहिए। मैंने भी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, मतलब अभी आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी, आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। मैथ का तो आंसर तो वही आता है, स्टेप्स भी ऑलमोस्ट वही होते हैं, पर आप थोड़ी सी अगर लाइनिंग या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं तो उसको चेंज करके फिर लेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन थी, डिमांड इक्वेशन एंड सप्लाई इक्वेशन। डिमांड इक्वेशन क्या है 110 - 2p, और सप्लाई इक्वेशन क्या है 20 + 3p। अब उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन का है। इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अटेन होती है जब डिमांड एंड सप्लाई जो हैं वो इक्वल हों, देन D = S होगा, तो फिर इस तरह होगा। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1A की तरफ। दो पार्ट्स हैं A एंड B। पार्ट A में फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो हम D और S की इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनको इक्वल रख लेंगे। यहाँ से 110 - 2p इक्वल हो जाएगा 20 + 3p के, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें से हम p की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए इधर ये एक साइड पे इस p को इधर ले आएंगे, 20 को इधर ले आएंगे, 110 - 20 हो जाएगा, और ये 3p + 2p हो जाएगा, तो 5p = 90। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p = 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई ही 18। अब हमने डिमांड इक्वेशन में इसको पुट करना है, सब्स्टिट्यूट p = 18 इंटू डिमांड इक्वेशन टू फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो डिमांड इक्वेशन हमारे पास क्या थी 110 - 2p, ठीक है। तो 110 - 2 इंटू 18 आ जाएगा, ये जो हमने यहाँ से निकाला है। तो ये इक्वेशन सॉल्व की हमारे पास आंसर आ गया 74। दस द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज 74 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन ए हो गया। ये देखिए ए पार्ट आपका ये था। अब बी पार्ट में क्या है कि ये चेंज हो गई है। अब आपने इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम, तो इस वाले एस को इस डी के इक्वल लाना है। तो एस स्टार हमारे पास न्यू सप्लाई इक्वेशन है, स्टार = 25 + 3p। इसको हम इस डी के इक्वल रखेंगे, जो डी हमारे पास पहले से गिवन है 110 - 2p के इक्वल रखेंगे हम। तो हम इनको जब इक्वल रखेंगे हमारे पास इधर से p की हम जो वैल्यू आएगी, तो 110 - 25 और ये 2p और ये 3p, ये 5p हो गया। p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 17, क्योंकि ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास p की नई वैल्यू आ गई 17। अब इसको इस 17 को हमने डी में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास 110 - 2p था, p की जगह 17 लिखेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ गया 76। तो न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट इज 76 यूनिट। आप यहाँ तक भी क्वेश्चन एंड कर सकते हैं, और जिस तरह दोनों पार्ट्स का इकट्ठा आंसर एंड पे लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने दोनों पार्ट्स का एंड पे इकट्ठा रिजल्ट भी लिख दिया कि पहली वाली जो थी, या ए पार्ट का रिजल्ट क्या था, वो ये आ गया हमारे पास कि पी जो है इक्विलिब्रियम प्राइस पी = 18 यूनिट, और ये जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है ये 74 यूनिट्स आ गया। इसी तरह न्यू इक्विलिब्रियम यानी एस स्टार के बाद वाली जो है वो पी स्टार है, तो उसकी वैल्यू जो है आपके पास ये आ गई 17, ठीक है। और उसमें जो 76 यूनिट ये वाला आ गया। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको भी अपनी असाइनमेंट बनाने में हेल्प मिल सके। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी नई असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।